हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे एग्जाम एनालाइज। ध्यान रखिएगा साथियों, जो भी अभी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं पिछली शिफ्टों का निचोड़ है। ध्यान रखिएगा साथियों, जो भी 4-6 दिन पहले की शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी जीके, जीएस, साइंस व हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो अगर जिस किसी भी स्टूडेंट का पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है साथियों, वो लोग इस क्लास को साथियों पूरी क्लास को देखकर जरूर जाएं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछा गया। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा कितना है, 78%। लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ, कितना है, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत है 78%। ठीक है, आइए साथियों दूसरा प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया। पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, एसिटिलीन, या साथियों इसी को कहते हैं एथिलीन। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, एसिटिलीन या एथिलीन का। पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस, एसिटिलीन। लगाइए स्टार साथियों, छपेगा यह आगे आने वाली शिफ्टों में भी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अर्जुन रामपाल किस राज्य से संबंधित हैं। अर्जुन रामपाल किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा जबलपुर से। ठीक है, आइए चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की। तो ध्यान रखिएगा उसमें था ऑप्शंस में न्यूट्रॉन। तो किसकी की, चैडविक ने किसकी की, न्यूट्रॉन की खोज की। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन है साथियों मुख्य न्यायाधीश, यशवंत चंद्रचूड़ जी के बारे में पूछा है। यह कितने नंबर के हैं। तो साथियों 50वें नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा कौन से नंबर के, 50 में नंबर के हैं। क्या कौन है साथियों, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए फंड कौन देता है। तो कौन देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। किसके लिए देता है, सड़कों के विकास के लिए। मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए फंड कौन देता है, एडीबी। और यह प्रश्न मैंने अपनी एमपी जीके की क्लास में आपको कराया था। और देखिए मैं कहता हूं कि छाप लो, छपेगा। तो देखिए छपा है ना प्रश्न, सेम प्रश्न छपा हुआ है। आइए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा हॉकी से। किससे, हॉकी से। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से किस समिति को सम्मानित किया गया। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो किसको किया गया, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को किया गया। किससे, 2021 में सम्मानित किया गया। किसको, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया था। और किसको, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना साथियों, क्या होगा, छपेगा फिर से आगे आने वाली शिफ्टों में। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहे। इस चैनल पर साथियों साइंस, हिंदी, जीके, जीएस इन सारी क्लासें चलाई जाती हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। तो प्लीज़, फ्री का मतलब यह है कि क्लास को लाइक कर दें आप लोग और साथियों क्लास को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे लाइक ही मांगता हूं क्लास के लिए। और साथियों कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथियों क्लास को शेयर कर दो खूब अच्छे से। जिस किसी तक यह क्लास ना पहुंची हो उस तक यह क्लास आप लोग पहुंचा दें प्लीज़। आइए अगला प्रश्न है साथियों। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है। तो ध्यान रखिएगा स्वीडन। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इसको आप लोग छाप लेना। ठीक है, आइए गोवा में सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसने करवाया था। गोवा में सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों ने। किसने, पुर्तगाली ने
दैट्स योर आंसर, यही इसका राइट आंसर था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न जो आपसे पूछे गए, देखिए इनमें से कौन सी धातु है? तो कौन सी है साथियों? कैल्शियम। कौन सी है? कैल्शियम था ऑप्शन में, और यह क्या है साथियों? धातु है एक। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, एपिस सेरेना इंडिका किसका अन्य नाम है? एपिस सेरेना इंडिका किसका अन्य नाम है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मधुमक्खी का। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है साइंस में, तो स्टार लगा लेना साथियों, छपेगा। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा 52, यह आपसे पूछा गया। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलकर बनती है? यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलकर बनती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनती है क्या? यांत्रिक ऊर्जा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अमरबेल किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, परजीवी का। किसका? परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। ठीक है, किसका उदाहरण है? परजीवी का। आइए अगला प्रश्न पूछे गए आपसे, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इसको ध्यान रखिएगा, अति संभावित प्रश्न है यह। अमीबा। क्या है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। और यह 2 बार पूछा गया है प्रश्न, 2 शिफ्टों में लगातार इस प्रश्न को पूछा है, तो साथियों स्टार लगा लेना। ठीक है आप लोग, आइए वस्तु के समान आकार के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनता है? वस्तु के समान आकार के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र पर। कहां पर? वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, आइए सारे प्रश्न साथियों पुरानी से अभी 2-4 दिन पहले पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा। रजिया ने दिल्ली में कब शासन किया था? तो रजिया ने किया था 1236 से 1240 तक। ठीक है, आइए मैं तुरंत एग्जाम एनालाइज लेके नहीं आता हूं साथियों, उसमें क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं और साथियों कोई और भी क्वेश्चन डाले चले जा रहे हैं। जैसे आज एग्जाम हुआ, 2 घंटे बाद क्लास डाल दिए, तो यार नहीं मिल पाएंगे ना क्वेश्चन। आप लोग इस बात को समझा करिए। जैसे ही तुरंत एग्जाम छूटा, रिव्यू करके डाल दिए, तो क्या साथियों वही प्रश्न होंगे? वो लोग पहले से क्लासेस बनाए रखते हैं और साथियों वही डालते हैं क्वेश्चन, वो एग्जाम में आए हुए नहीं रहते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। और साथियों मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बाद में, अगर आपको देखना है तो इन क्वेश्चनों को देखिए। यह साथियों पूछे हुए प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे परीक्षा में ना पूछा गया हो। ठीक है ना, आइए ससाकावा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जोखिम प्रबंधन के लिए। किसके लिए? जोखिम प्रबंधन के लिए। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? यह प्रश्न पूछा गया और हमारी एमपीजीके की क्लास का यह प्रश्न है, अपनी एमपीजीके की। जिस किसी ने भी ढंग से ली होंगी क्लासें, उनको एमपीजीके में दिक्कत नहीं होने वाली। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा। किसको कहा जाता है? मेगास्थनीज को। किसको? मेगास्थनीज को। छाप लीजिए, किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कहां पर हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था? इनकी डेट जो है साथियों ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में, लेकिन हुआ कहां पर था यह आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, आइए पूछा गया आपसे रडार में अंतिम आर का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्या है? रिंगिंग। ठीक है, क्या है? रेडियो डायरेक्शन एंड रिंगिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के बारे में आपसे पूछा है। तो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार हैं इसमें। किसमें? उच्च न्यायालय के तहत जो रिटें लगाई जाती हैं वह आर्टिकल 326 के तहत लगाई जाती हैं। 326 नहीं, 226 के तहत। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबथू गांव में किसको लॉन्च किया था? तो
किसको किया था? किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कब? अप्रैल 2023 को। देखिए 2023 करंट अफेयर्स अप्रैल का प्रश्न पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश के किबथू गांव में किसको लॉन्च किया है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को। किसको? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को। तो देखिए 2023 अप्रैल की करंट अफेयर्स पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मार्च, अप्रैल और मई तीनों साथियों, तीनों महीनों की करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। सिर्फ 2 महीने पहले की करंट पूछा है, ठीक है। आइए, एग्जाम में फिक्स नहीं रहता, हो सकता है 2018 की करंट अफेयर्स पूछ दे। आइए, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो देखिए लिखिएगा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता बली, दोहा बली। जिसमें पीछे बली लगा हो वो है, आप लोग लगा देना, तुलसीदास की रचना है। कविता बली, दोहा बली, ठीक है ना। आइए, गीता बली, ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की रचना है। आइए, अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सेठ चिरम संगतम को। किसको? सेठ चिरम संगतम को किया गया हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से क्या सम्मानित। दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किग्रा किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो लिखिए अमन सहरावत ने। और स्टार लगा लीजिए साथियों, छपेगा फिर से यह प्रश्न, ठीक है साथियों। सॉरी, देखिए कौन सा प्रश्न था? अमर सहरावत। आइए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछे गए, केरल की जलवायु किस प्रकार की है? तो लिखिए नम और समुद्री उष्ण कटिबंधीय। कैसी है केरल की जलवायु? नम और समुद्र उष्ण कटिबंधीय है केरल की जलवायु। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 30 अगस्त 2022 को की गई थी मध्य प्रदेश योग आयोग की स्थापना। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, पंगिठा नाम के लोकगीत पारंपरिक रूप से संबंधित हैं कहां पर? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। साबुन बनाने की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, ओसियम का संकेत क्या है? तो ध्यान रखिएगा OS। क्या है? OS। आइए, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम किसके भारी हाइड्रोजन को कहा जाता है? तो D2O के। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम किसके हाइड्रोजन के हाइड्रोजन भी कहा जाता है, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? ड्यूटेरियम, D2O को। आइए, अगले प्रश्न पूछे गए, यदि किसी वस्तु को F और 2F के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवर्धित, वास्तविक, उल्टी और 2F से परे, ऐसा बनेगा क्या? प्रतिबिंब। आइए, अगले प्रश्न पूछे गए, कार्बन की सबसे ज्यादा श्रृंखला किसमें होती है? तो प्रकारात्मक समूहों में। किसमें? प्रकारात्मक समूहों में होती है कार्बन की सबसे ज्यादा श्रृंखला। आइए, सारे प्रश्न आपसे पूछे गए आपकी परीक्षा में। OS का प्रतीक ऑस्मियम क्या होता है साथियों? ऑस्मियम OS का प्रतीक। आइए, Ca का प्रतीक कैल्शियम। ये सारे प्रश्न साथियों पूछे गए हैं। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, एस्कॉर्बिक अम्ल एक कौन सी विटामिन का नाम है? तो विटामिन C का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा कोल्लम। कौन सा? कोल्लम बना है। दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, 1970 में इस्लामिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई? तो ध्यान रखिएगा सऊदी अरब के जिहाद में। कहां पर? सऊदी अरब के जिहाद में। आइए, पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सूरज भान है। कौन है? सूरज भान। पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं सूरज भान। यह आपसे प्रश्न पूछा गया। आइए, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है? तो रेफ्लेसिया जो होता है वह साथियों परजीवी पौधों का क्या होता है? उदाहरण होता है। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो वो गैस है एसिटिलीन। दैट्स योर आंसर।
कौन सी है? एसिटिलीन, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती है क्या कहलाती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों पूछा गया, कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार प्रोथ्रोम्बिन कहां से निकलता है? प्रोथ्रोम्बिन कहां से निकलता है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार? तो रक्त बिंबाणु से। कहां से निकलता है प्रोथ्रोम्बिन? ध्यान रखिएगा, रक्त बिंबाणु से निकलता है। स्टार लगाइए साथियों, अति संभावित प्रश्न है। कैसा? अति संभावित प्रश्न है, फिर से छपेगा। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम। कौन सी? राइबोसोम, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, आसियान समूह में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य देश हैं? 10। कितने हैं? 10, दैट्स योर आंसर। आइए ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? छापिए, 10 नवंबर। कब मनाया जाता है साथियों? 10 नवंबर, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? लिखिए, 1565 में शुरू हुआ था, 1572 में पूरा हुआ था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। आइए साथियों, इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं, फिर मैं कल परसों में एक फिर से क्लास ले आऊंगा आप लोगों के लिए। एग्जाम एनालाइज की क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और साथियों जो है शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है उन तक यह क्लास पहुँचा दें। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।